कैसे हैं आप लोग। जैसे कि हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे, तो आज हमारा लास्ट वीडियो है। इस लास्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में और हीमोडायलिसिस के बारे में। अब आप लोगों ने नाम सुन रखे होंगे, किडनी ट्रांसप्लांट और हीमोडायलिसिस। किडनी ट्रांसप्लांट का आपको जो बोर्ड लेवल पे क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें एक छोटा सा क्वेश्चन है, किडनी ट्रांसप्लांट है क्या। तो किडनी ट्रांसप्लांट में क्या होता है कि उसमें आप सीधा सा ये लिख सकते हो कि भाई जिस व्यक्ति की दोनों किडनियां खराब हो चुकी, ठीक है, एक किडनी है तो बॉडी फंक्शन कर लेगी आराम से, क्योंकि क्या करना है कि ब्लड को छानने का काम नहीं तो एक किडनी का, ठीक है, यूरिया को सेपरेट करने का, तो एक किडनी भी काम कर लेती है। लेकिन इन द केस कि दोनों की दोनों किडनियां हैं वो खराब हो जाए, अब दोनों किडनियां खराब हो जाएगी तो उस कंडीशन में क्या होगा कि किसी हेल्दी पर्सन की किडनी है वो उसको ट्रांसफर करनी होगी। अब इसमें है ना दो चीजें आती है, एक तो किडनी फेलियर और एक किडनी डैमेज होना। अब किडनी फेलियर का मतलब कि किडनी धीरे धीरे क्या कर रही है, काम करना बंद कर रही है, फंक्शन करना है वो बंद कर रही है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि व्हेन किडनीज स्टॉप फंक्शनिंग, जब दोनों किडनियां हैं वो क्या करना बंद कर दे, काम करना बंद कर दे। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जब किडनी फेलियर है और किडनी फेलियर से लेके जब मैक्सिमम तक वो क्या हो जाए, पूरी खराब हो जाए, तो उस कंडीशन तक क्या किया जाता है, यहाँ बीच में एक प्रोसेस यूज होती है, उसको बोलते हैं हीमोडायलिसिस, ठीक है। तो यहाँ पे जब किडनी फेलियर होना स्टार्ट हो रही है, मतलब काम करना बंद कर रही है, वहां से लेके जब किडनी पूरी डैमेज हो रही है, ठीक है, यहाँ से ध्यान में रखिएगा, किडनी फेलियर हो रही है उससे लेके मैक्सिमम जब तक वो डैमेज होती है, पूरी खराब होती है, तब तक यदि हमें कोई डोनर नहीं मिला है, ठीक है, डोनर का मतलब जो हमें किडनी देने वाला है, किडनी देने वाला नहीं मिला है, डोनर नहीं मिला है, तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है, हीमोडायलिसिस किया जाता है। हीमोडायलिसिस का मतलब क्या होता है कि जो ब्लड के अंदर उपस्थित यूरिया, उस यूरिया को हमारी बॉडी से बाहर निकाला जाता है, क्योंकि वो हमारे ब्लड के पीएच को क्या कर देती है, एसिडिक कर देती है। मैंने ये बात यहाँ पे मेंशन की है तो आप लोगों को ध्यान में रह जाएगा कि ब्लड में यदि यूरिया की मात्रा है वो बढ़ जाए, आप लोग को ध्यान में है ही, आप लोग डिजीज पढ़ चुके हैं कि ब्लड में यदि यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है तो यूरेमिया डिजीज होती है, ठीक है। तो यहाँ कौन सी डिजीज होती है, यूरेमिया, और इससे ब्लड का पीएच है वो कैसा हो जाता है, एसिडिक हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस होने लग जाती है, तो इस प्रोसेस से बचने के लिए यहाँ पे क्या डाला जाता है, हीमोडायलिसिस प्रोसेस में डाला जाता है इसको, जिसमें क्या होता है कि इम्प्योर ब्लड को शरीर से बाहर निकाला जाता है और प्योर ब्लड को शरीर के अंदर वापस प्लांट कर दिया जाता है। तो ये चीज मैं आपको पढ़ाऊंगी, उससे पहले मैं आपको यहाँ पे जो किडनी ट्रांसप्लांट है उसके बारे में समझा देती हूँ। किडनी ट्रांसप्लांट में मैंने यहाँ लिखा है, जब किडनी फेलियर हो जाए या डैमेज हो जाए उसके बाद क्या किया जाता है, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ किडनी फ्रॉम अदर हेल्दी पर्सन। कोई भी जो अदर हेल्दी पर्सन है उसकी जो किडनी है उसको क्या कर दिया जाए, ट्रांसप्लांट कर दिया जाए, इसी को क्या कहते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट करना। अब इसमें एक बात ये ध्यान में रखनी है, किडनी ट्रांसप्लांट करते टाइम कि ये ऑर्गन है वो हमारी बॉडी एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, ठीक है। हम नॉर्मली बोलते हैं कि हमारी बॉडी में ब्लड डाला है तो ब्लड भी उसको बॉडी एक्सेप्ट करेगी, एंटीजन्स बना देगी उसके अगेंस्ट। तो ये सारी चीजें क्या है हमारी बॉडी में ऑटोमेटिकली जनरेट होने वाली है, ठीक है। तो हम लोग जो भी किडनी ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो वो किडनी ट्रांसप्लांट किसकी होनी चाहिए, हमारे रिलेटिव्स की होनी चाहिए, ठीक है। तो रिलेटिव्स के होने का जो रीजन है, वो रीजन क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। नॉर्मली ये बुक में नहीं है आपके, तो एग्जाम में बोर्ड लेवल पे नहीं है, लेकिन जो नीट लेवल पूछा जाएगा वहाँ ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो सक्सेस ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांट, किसी भी टाइप का कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, जैसे कोर्निया कर सकते हैं, ठीक है, हम लीवर कर सकते हैं, किडनी कर सकते हैं, मतलब किसी भी टाइप का कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, ठीक है। एंड स्किन ग्राफ्ट, या किसी भी प्रकार की स्किन की ग्राफ्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, स्किन रिपेयर, प्लास्टिक सर्जरी वगैरह, ठीक है, स्किन ग्राफ्ट कर रहे हैं, डिपेंड्स ऑन ए प्रॉपर मैचिंग ऑफ हिस्टा कंपेटिबिलिटी एंटीजन। ये वर्ड याद रखना है कि किस पे डिपेंड करता है, प्रॉपर मैचिंग हमारी बॉडी के साथ में मैचिंग होनी चाहिए, किसकी, हिस्टा कंपेटिबिलिटी एंटीजन्स के थ्रू, ठीक है, दैट अकर्स इन ऑल सेल्स ऑफ बॉडी। अब हमें ध्यान में रहे कि हमारा जो पूरा का पूरा शरीर है वो पूरा का पूरा शरीर एक जाइगोट से बनना शुरू होता है। मैंने आपसे बताया था कि जाइगोट से बनना हमारा पूरा शरीर है वो शुरू होता है। उस जाइगोट में क्या होते हैं, सेल डिवीजन होता है, सेल डिफरेंशिएशन होते हैं। तो सेल का जो कोशिका विभाजन और कोशिका विभेदन के थ्रू हमारे सारे के सारे जो बॉडी के पूरे टिश्यूज और ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है। तो उसी टाइम हमारे सेल्स में क्या प्रेजेंट होती है,
लेगी कि भाई ये ऑर्गन हमारे से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। तो उसके लिए मैं आपको ये समझाती हूँ कि हिस्टा कंपैटिबिलिटी का मतलब होता है संगतता, ठीक है। एंटीजन का ध्यान में है ही आपको प्रतिजन। तो यहाँ पे हमारी बॉडी में ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन पाया जाता है। ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, ल्यूकोसाइट वर्ड आप लोगों ने सुना था जब WC पढ़ा था, ठीक है। तो ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन है वो हमारे गुणसूत्र नंबर 6 पर प्रेजेंट होता है। गुणसूत्र नंबर क्रोमोसोम जो 6 है उसमें प्रेजेंट होता है। अब क्रोमोसोम 6 है जो भी ह्यूमन का बना है, जो भी बच्चे का बना है, वो उसमें से आधे लक्षण किसके आए, माता के, आधे लक्षण किससे आए, पिता से, ठीक है। तो हाफ ऑफ क्रोमोसोम से वो किससे आए, मदर्स और फादर से। तो मदर और फादर से ना जो लक्षण आए इनसे एक प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। इस प्रोटीन को क्या कहा जाता है, MHC कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है हिस्टा कंपैटिबिलिटी एंटीजन, ठीक है। तो यहाँ पे ये MHC है वो क्या हो जाएगा, मेजर हिस्टा कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये दोनों जो क्रोमोसोम्स है वो मिलकर क्या बनाएंगे, एक मेजर हिस्टा कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। अब ये कॉम्प्लेक्स है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है और ये कितने प्रकार का होता है। तो जो MHC है वो 2 प्रकार का होता है, MH फर्स्ट, MHC सेकंड, ठीक है। MHC फर्स्ट है वो सब सेल्स में प्रेजेंट होता है। हमारी बॉडी में जितनी भी सेल्स पाई जा रही है उन सब सेल्स में प्रेजेंट है एक्सेप्ट RBC में प्रेजेंट नहीं होता। उसके अलावा हम बात करें MHC सेकंड, तो यहाँ मैक्रोफेजेस और बीटा सेल्स में, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि RBC में प्रेजेंट नहीं होता। अब इसी टाइप से तो होता है कि जब है ना ब्लड ट्रांसफर हो रहा है, तो ब्लड ट्रांसफर करते टाइम हमें ये नहीं देखने की जरूरत पड़ती कि भाई वो जो जिस बंदे का ब्लड ले रहे हैं हम या जिस बंदे को ब्लड दे रहे हैं वो हमारे रिलेटिव है या नहीं है, कास्ट हो गई, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग ये सब चीजें मैच नहीं करते। लेकिन जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट की बात आती है तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट में जितना पास का रिलेटिव होगा, जो रिजेक्शन होने का मतलब हमारी बॉडी उस ऑर्गन को रिजेक्ट नहीं कर दे, उसके चांसेस उतने ही क्या होंगे, कम होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये MHC वो समझ में आ गया होगा। ये सिर्फ आपको नीट के लेवल से ध्यान में रखना है, या आपके कॉमन सेंस है कि आपको भाई पूछ ले कि कि भाई ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो किडनी में ऐसा क्यों जरूरी है कि भाई ऑर्गन है ना वो या तो सिबलिंग्स का होना चाहिए या आसपास के कोई रिलेटिव्स का होना चाहिए, ज्यादा दूरी का या अदर किसी का नहीं ले सकते। तो आपको ये रीजन उसको बताने के लिए ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। बोर्ड के लेवल पे नहीं पूछा जाएगा। कुछ बच्चे बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैम NCERT का पढ़ा रहे हो, RBC का पढ़ा रहे हो, तो इसलिए मैं हर चीज को मेंशन करते हुए चल रही हूँ, आपको बताते हुए चल रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो चांसेस ऑफ रिजेक्शन है कि हमारी बॉडी किस टाइप से ऑर्गन्स को रिजेक्ट कर देगी, तो उसके लिए हमारे जो ग्राफ्टिंग होती है, हमारी बॉडी में जो ग्राफ्टिंग होती है वो कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की ग्राफ्टिंग होती है। तो उसमें सुनिएगा कि यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिखा है ऑटोग्राफ्ट। ऑटोग्राफ्ट का मतलब, ऑटो का मीन्स मैंने बताया था सेल्फ, ठीक है। सेल्फ की कोई भी ग्राफ्टिंग हो रही है, लाइक कि जैसे कुछ लोग होते हैं उनके ना बाल उड़ जाते हैं आगे आगे के, ठीक है, तो वो हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं। तो हेयर ट्रांसप्लांट में बॉडी के कहीं से भी वो हेयर लेंगे और हेयर को ट्रांसप्लांट कर देंगे। जो स्किन की प्लास्टिक सर्जरी की जाती है तो थाई की स्किन को लेके प्लास्टिक सर्जरी कर देते हैं। तो प्लास्टिक, ये सारी जो चीजें हैं, ये चीजें किसमें आएगी, ऑटोग्राफ्ट, मतलब हम हमारी ही किसी ऑर्गन का यूज कर रहे हैं हमारे ऑर्गन को मॉडिफाई करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ ऑटोग्राफ्ट हो गया। उसके बाद हम बात करें आइसोग्राफ्ट की, तो आइसोग्राफ्ट होता है कि कोई भी सेम, आइसो का मतलब आपको पता ही है सेम है, ठीक है। तो कोई भी सेम मोनोजेटिक ट्विंस है, मोनोजेटिक ट्विंस का मतलब होता है समयुग्मजी जो जुड़वा पाए जाते हैं, तो उनमें से किसी का भी ऑर्गन है वो ट्रांसप्लांट कर दिया जाए तो इसको कहा जाता है यहाँ मोनोजाइगोटिक ट्विंस या आइसोग्राफ्ट, ठीक है। अब खुद में ही कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर रहा है तो रिजेक्शन के चांसेस 0, ठीक है। आइसोग्राफ्ट है तो भी क्या है, वो लगभग क्या है, सेम है, तो इस चक्कर में यहाँ पे भी रिजेक्शन के चांसेस है वो बहुत ही कम होंगे। उसके बाद में हम बात करें एलोग्राफ्ट। एलोग्राफ्ट होता है या इसको हम होमोग्राफ्ट भी कह सकते हैं, जिसमें क्या है, स्पीसीज सेम है, ठीक है। स्पीसीज सेम मीन्स कि हम लोग हैं, हमारे कोई चाचा चाची, मामा मामी या कोई भी रिलेटिव पड़ोसी हो गया, ठीक है, स्पीसीज सेम होनी चाहिए, मतलब ह्यूमन ही होने चाहिए। तो उस कंडीशन में यहाँ एलोग्राफ्ट होता है, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट वगैरह में किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे जीनोग्राफ्ट। जीनोग्राफ्ट हेटेरोग्राफ्ट होता है,
और ये वर्ड्स आप लोगों को जब प्लांट रिप्रोडक्शन पढ़ा रही थी तब आपको नाम आए हुए हैं। तो मैंने कहा ना कि इंग्लिश में नाम बहुत इजी होते हैं और एक दूसरे से रिलेट करते हुए होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हेटेरोग्राफ मतलब डिफरेंट। तो कई बार ऐसे होता है कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जिनको किसी और स्पीसीज से ट्रांसफर करें, ठीक है। तो डिफरेंट स्पीसीज यूज कर सकते हैं, पिग यूज कर सकते हैं, बैबून, ये जो बंदर वगैरह, ठीक है। तो इन सब चीजों से यदि कोई ऑर्गन है वो ट्रांसप्लांट किया जाता है ह्यूमंस में, तो ये जीनोग्राफ्ट होते हैं। तो आपको ध्यान में है जो सबसे ज्यादा चांसेस है वो किस में रहेंगे, यही रहेंगे, ठीक है। सबसे ज्यादा चांसेस ऑफ रिजेक्शन है वो कहाँ रहेंगे, जीनोग्राफ्ट में। उसके बाद थोड़ा बहुत एलोग्राफ्ट में और उसके बाद में आइसोग्राफ्ट में। लेकिन ऑटोग्राफ्ट में क्या है, चांसेस ऑफ रिजेक्शन 0 है, ठीक है। तो आप लोग को ये ध्यान में रखना। अब रिजेक्ट करता कौन है, हमारी बॉडी में मास्टर की तरह बैठा कौन है, हमारी तरह मास्टर की तरह कौन बैठा है, टी सेल्स बैठी है। ये टी सेल्स क्या करेगी, रिजेक्ट करने का काम करेगी। उसके बाद हम बताते हैं कि जैसे हम लोग ने यहाँ किडनी ट्रांसप्लांट कर दी और किडनी ट्रांसप्लांट को सक्सेस करने के लिए क्या किया जाता है, बहुत लंबे समय तक उसको प्रतिरक्षा संदमक औषधियां दी जाती है, ठीक है, उसका इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए। तो इफेक्टिव इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग इसको दी जाती है। इसका नाम क्या है यहाँ पे, साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए है वो ट्राइकोडर्मा फंगस से प्राप्त की जाती है। ट्राइकोडर्मा एक प्रकार की फंजाई है, उससे ये मेडिसिन है वो प्राप्त की जाती है, जिससे क्या होता है हमारी इम्यून सिस्टम है वो प्रतिरक्षा, हमारी इम्यून सिस्टम है वो रेगुलेट रहे, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग को ये चीज ध्यान में होनी चाहिए। ये सारा का सारा टॉपिक आपके कॉमन सेंस के लिए ध्यान में होना चाहिए कि आप साइंस के स्टूडेंट है, ठीक है। उसके बाद मैं बता दूं कि इन वर्ल्ड सबसे पहले जो किडनी ट्रांसफर हुआ था वो किसमें हुआ था, 1959 में ट्विंस के बीच में किया गया था, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इन इंडिया 1 दिसंबर 1971 में तमिलनाडु में वेल्लोर सिटी में ये चेंज किए गए थे, एक्सचेंज किया था, जो ट्रांसप्लांट है किडनी का वो किया गया था। अब हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं हम लोग हीमोडायलिसिस के बारे में, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ तक जो बात की वो थी किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में। अब किडनी ट्रांसप्लांट के बीच में हम लोगों ने जो एक प्रोसेस पढ़ी वो क्या थी कि जब किडनी फंक्शन करना बंद कर देती है, मतलब वो फेलियर होना शुरू होती है, उससे लेकर डैमेज तक का जो पोर्शन है उसके बीच में यदि हमें कोई किडनी नहीं मिल पा रही, किडनी डोनर नहीं मिल पा रहा, उस टाइम हम आर्टिफिशियल किडनी का यूज करते हैं, जो आर्टिफिशियल कृत्रिम वर्क है। तो आर्टिफिशियल किडनी किसको कहा जाता है, हीमोडायलिसिस को कहा जाता है। हीमोडायलिसिस का मतलब क्या है, जो हमारे ब्लड के अंदर यूरिया है उस यूरिया को बॉडी से बाहर करना और प्योरीफाइड ब्लड को वापस बॉडी के अंदर प्लांट करना। अब ये सारी प्रोसेसिंग है वो चलती कैसे है, आप लोगों ने मूवीज वगैरह में देख रखा होगा डायलिसिस, क्योंकि ये बहुत सारी चीजें जिनके हम नाम सुनते हैं तो वो चीजें हम लोगों ने और कहीं नहीं तो मूवी में तो देखी भी होती है। टचवुड हमें हम लोग को फैमिली में देखने की नौबत ना पड़े, लेकिन मूवीज वगैरह में ये सब चीजें सुनी होती है, देखी होती है। तो उसमें क्या होता है, जब हम ये डायलिसिस वाली प्रोसेस है तो उसमें हाथ किस टाइप से है और यहीं से ब्लड लिया जाता है और यहीं पे ब्लड डाला जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए कि यहाँ पे मैंने एक हाथ बनाया है, ठीक है। इस हाथ में यहाँ पे रेडियल आर्टरी और रेडियल वेन्स पाई जाती है। अब रेडियल, ये जो रेडियल हिस्सा है हम लोग बोलते हैं कि सारी की सारी जो आर्टरीज है, सारी की सारी आप लोगों ने सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ा है कि सारी की सारी धमनियां कहाँ होती है, गहराई में पाई जाती है। सिर्फ जो रेडियल आर्टरी है वो कहाँ पाई जाती है, ऊपर। नर्व्स किससे नापते हैं, रेडियल आर्टरी से। तो ये मैंने बात आपको क्लियर कर रखी है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, रेडियल आर्टरी से जो ब्लड बह रहा है उस ब्लड को बाहर निकाला जाता है, ठीक है। ब्लड बाहर निकाल दिया, ब्लड पंप हो रहा है इन पाइप्स में, ठीक है। तो जैसे ही ब्लड को बाहर निकालेंगे तो ब्लड को क्या कर दिया जाएगा, एकदम ठंडा कर दिया जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पे। हमारी बॉडी टेम्परेचर पे ब्लड बह रहा है वो 37 डिग्री सेल्सियस पे। ब्लड को ठंडा कर दिया 0 डिग्री सेल्सियस पे। उसके बाद में आप लोगों को एक बात और ध्यान में, हिपैरिन होता है। तो हिपैरिन क्या करता है, हमारी बॉडी में ब्लड को जमने नहीं देता, जो धमनियां शिराएं हैं उनमें ब्लड को जमने से रोकता है। तो यहाँ पे जैसे पाइप में लेंगे तो पाइप में आगे डायलिसिस में जब वो जमे नहीं ब्लड, इसके लिए इसमें क्या ऐड कर दिया जाता है, हिपैरिन ऐड कर दिया जाता है। थ्योरी में आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा चुकी हूँ ऑलरेडी। तो आप लोग को ये ध्यान में रखना है कि जैसे ही ब्लड को हमारे शरीर से बाहर निकाला, ब्लड को बाहर निकालते ही 0 डिग्री सेल्सियस पे डाल देंगे, ठंडा कर देंगे और उसमें हिपैरिन भी ऐड कर देंगे। अब इन दोनों को ऐड करने के बाद में यहाँ पे ये जो आपको सिलेंडर टाइप आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये क्या है,
डायलाइजर है, ठीक है। इस डायलाइजर में इसको ऐड कर दिया, ठीक है। यहाँ से ऊपर से ब्लड आया, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, यहाँ पे ये दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स बनी हुई दिख रही है आपको, ठीक है। अब ये जो नलिका रूपी जो खंभे जैसी संरचना दिखाई दे रही है आपको, ये मेम्ब्रेन कौन सी मेम्ब्रेन से बनी है, सेलोफेन मेम्ब्रेन से बनी हुई है, ठीक है। अब सेलोफेन मेम्ब्रेन में ये क्या काम करेगी, हमें पता है कि मेम्ब्रेन से कोई भी चीजें है वो आदान प्रदान हो रही है इजी मोड में, तो उसको क्या कहा जाता है, डिफ्यूजन कहा जाता है, विसरण कहा जाता है। तो इस साइड देखिएगा, इस साइड ब्लड फ्रॉम बॉडी ये बह रहा है और नीचे की तरफ बह रहा है, ठीक है। और ये क्लीन ब्लड है, उसको वापस निकाल दिया। अब ये क्लीन हुआ कैसे, क्लीन हुआ कैसे कि यहाँ पे इस साइड से क्या डाल दिया, फ्रेश डायलिसिस फ्लूइड, ठीक है। जो फ्रेश तरल था वो उसको इस साइड से ऐड कर दिया, तो ये जो इस साइड बह रहा है ये इस साइड बह रहा है, ठीक है। हम लोगों ने कल बात की थी कि जो इसका हम लोग जो ऑस्मोल ले रहे थे, ऑस्मोल लीटर पर लीटर, तो वो कितना था इसका जो कंसंट्रेटेड था वो 300 था। तो इधर इसका भी 300 होना चाहिए, इसका भी 300 है। ये हम 300 के जो प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो क्या होता है इसमें कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट है इधर होने के कारण ये क्या है, 300 से ज्यादा है। तो ज्यादा है वो कम की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। तो इससे किधर मूव करेंगे, इस साइड, किसके थ्रू, बाय सिंपल डिफ्यूजन, विसरण के थ्रू ये इस साइड से इस साइड है वो मूव कर जाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ से मूव कर रहे हैं और यहाँ से जो क्लीन फिल्ट्रेट ब्लड है यहाँ से इसको ड्रेन कर दिया जाएगा, मतलब वेस्टेज है वो इसके साथ में क्या हो जाएगा, बॉडी से बाहर हो जाएगा, इस डायलिसिस मशीन से भी बाहर हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो क्लीन फिल्ट्रेट ब्लड है इसको वापस हमारी बॉडी में हल्का सा गर्म करके 37 डिग्री सेल्सियस तक क्या कर देंगे, हमारी बॉडी में वापस यहाँ एंटर करवा देंगे। और इसके साथ ही में इसमें क्या एंटर करवाएंगे, एंटी हिपेरिन, ठीक है। तो ये चीजें ऐड करवाने के बाद में हमारे यहाँ पे ये डायलिसिस वाली प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाती है। सबसे इजीएस्ट फॉर्म होगी शायद, ये डायग्राम भी आपको सबसे इजी सा लग रहा होगा और ये प्रोसेस भी सबसे इजी है। भाई रेडियल आर्टरी से ब्लड निकाला 0 डिग्री हेपेरिन के साथ में, ठीक है। डायरेक्ट इसमें जो डायलाइजर है, डायलाइजर में डायलिसिस फ्लूइड डाला, उसी के साथ में यहाँ सेलोफेन मेम्ब्रेन से सिंपल डिफ्यूजन से जो ब्लड था वो प्योरीफाई हो गया, जो प्योर ब्लड था उसको 37 डिग्री सेल्सियस और एंटी हिपेरिन के साथ में रेडियल वेन्स में वापस प्रोसीड कर दिया, ठीक है। तो ये वाली पूरी प्रोसेस है वो किसकी है, हीमोडायलिसिस की। तो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि कोई भी प्रकार का तुम्हें डाउट रहता है तो तुम बेहिचक मेरे से पूछ सकते हो। तो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले केमिकल कोऑर्डिनेशन, तो तैयार रहिए। और उससे पहले आप लोगों को मैंने कहा था कि इस यूनिट का मैं 56 नंबर का टेस्ट भी दूंगी आपको, और जो इस चैप्टर में कई बच्चों के मेरे पास कॉल्स मैसेज आ रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि जो चैप्टर है, 4 चैप्टर हम लोगों ने बहुत पहले पढ़े थे, ये चैप्टर हम लोगों ने बाद में पढ़ा है, तो चैप्टर वाइज भी क्वेश्चन है वो प्रोवाइड करो। तो हो सकता है तो मैं चैप्टर वाइज करवाऊंगी, अदरवाइज मैं आपको 56 नंबर का जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो इसी पे बेस्ड रहेगा। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पे सुरक्षित रहिए। थैंक यू।